राजगढ़ गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक शांत गांव था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में एक अजीब सी डरावनी बात फैल रही थी। गांव के लोग रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। लोगों का कहना था कि रात में एक टकली औरत जंगल से निकलकर गांव में आती है और बच्चों को उठा ले जाती है। सब उसे टकली चुड़ैल कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि सालों पहले एक औरत, जिसकी शादी गांव के एक लालची आदमी से हुई थी, को उसकी गंजेपन की वजह से बहुत ताने मिलते थे। इसलिए वो हमेशा सर पे घूंघट डाल के ही रखती थी, लेकिन लोगों के ताने उसे अंदर ही अंदर घुटते थे। एक दिन उसने आत्महत्या कर ली और तभी से उसकी आत्मा गांव के आसपास मंडराने लगी। उसके मरने के बाद जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, वो एक एक कर गायब होने लगे। गांव में वीर नाम का एक नौजवान लड़का था। उसकी बहन राधा पिछले हफ्ते ही लापता हो गई थी। वीर को यकीन था कि यह सब उस टकली चुड़ैल का काम है। उसने कसम खाई कि वह अपनी बहन को ढूंढ कर लाएगा और उस चुड़ैल का राज खोलेगा। उसने कई लोगों से बात की, जंगल के रास्तों की जानकारी ली और एक पुराना नक्शा भी हासिल किया जिसमें गांव के पास एक पुराना खंडहर दिखाया गया था। एक रात वीर अकेले उस खंडहर में गया। वहां उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और फिर किसी के रोने की आवाज आई। वीर ने जैसे ही पीछे देखा, एक चमकती हुई आंखों वाली टकली औरत उसके सामने खड़ी थी। वीर डर गया लेकिन भागा नहीं। चुड़ैल ने वीर से कहा, तू भी मुझे नीचा दिखाने आया है? वीर ने साहस से जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी बहन को ढूंढने आया हूँ। ये सुनते ही चुड़ैल थोड़ी नर्म पड़ी और उसकी आंखों नम हो गई। चुड़ैल ने वीर को बताया कि वह पहले श्यामा नाम की एक सीधी सादी लड़की थी, जिसकी शादी गांव के जमींदार से हुई थी। लेकिन उसके गंजेपन का मजाक उड़ाकर उसे लोगों ने मानसिक रूप से तोड़ दिया। उसी दर्द और अपमान ने उसे चुड़ैल बना दिया। श्यामा को गांव के लोग टकली कहकर चिढ़ाते थे। उसके पति ने भी उसका साथ नहीं दिया। एक दिन उसने आत्महत्या कर ली, तब उसकी आत्मा वहीं भटकने लगी। अब वो हर उस इंसान से बदला लेती थी जिसने कभी किसी गंजे या कमजोर को तुच्छ समझा। वीर को पता चला कि चुड़ैल ने जिन बच्चों को उठाया है, उन्हें मारा नहीं बल्कि अपने साथ एक मायावी दुनिया में रखा है जहां वे सुरक्षित हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते जब तक कि कोई उसका दुख पूरी तरह से न समझे। वीर को एक पुरानी गुफा में एक झिलमिलाता द्वार दिखा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसे राधा की आवाज सुनाई दी। राधा ने कहा, भैया, मैं यहाँ हूँ, लेकिन ये चुड़ैल बहुत दुखी है। इसे मुक्ति चाहिए। वीर गांव लौट आया और पंचायत बुलाई। उसने सबको चुड़ैल की सच्चाई बताई। पहले तो लोग हंसे, लेकिन जब वीर ने गांव के इतिहास से मिलती बातें बताईं, सब चौंक गए। गांव के बुजुर्गों ने माना कि उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया था। गांव वालों ने श्यामा के लिए मंदिर में हवन किया, क्षमा मांगी और वचन दिया कि अब कभी किसी को उसके रूप या कमजोरी के आधार पर नीचा नहीं दिखाएंगे। वीर दोबारा जंगल गया और चुड़ैल को गांव के बदले हुए व्यवहार के बारे में बताया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वह मुस्कराई। तभी एक तेज प्रकाश हुआ और बच्चों की आत्माएं बाहर निकल आईं। राधा दौड़कर वीर के पास आई। गांव में वीर को नायक समझा जाने लगा। उसने साबित कर दिया कि साहस, संवेदना और सत्य के बल पर किसी भी डर को हराया जा सकता है। राधा धीरे धीरे अपने पुराने जीवन में लौट आई। वीर ने गांव में एक नई पाठशाला की नींव रखी जहां बच्चों को करुणा, सहानुभूति और समानता सिखाई जाती थी। अब गांव में कोई भी किसी की शक्ल, रूप या कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाता था। टकली चुड़ैल की कहानी अब डर की नहीं बल्कि जागरूकता की कहानी बन गई थी। गांव के हर घर में एक सबक सिखाया जाता था, किसी को नीचा दिखाने से पहले उसकी पीड़ा समझो। ये टकली चुड़ैल की दी हुई सबसे बड़ी सीख थी। उस रात के बाद जंगल से कभी कोई चीख या रोने की आवाज नहीं आई। खंडहर अब शांत था, मानो किसी आत्मा को शांति मिल गई हो। टकली चुड़ैल की कहानी भले खत्म हो गई हो, लेकिन उसकी शिक्षा हमेशा जीवित रहेगी। लेकिन उस रात के बाद कुछ और भी हुआ। रात को वीर को नींद नहीं आई।
उसने अपने कमरे में टेबल पर एक पुरानी किताब देखी जो वहां पहले कभी नहीं थी। उस पर लिखा था श्यामा की डायरी। ये वही श्यामा थी, टकली चुड़ैल। वीर ने किताब खोली। पहला पन्ना कांपती लिखावट में था। मैं श्यामा हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पर दुनिया ने मुझे सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। डायरी के पन्नों में वह सारा दर्द था जिसे एक औरत ने सहा, बाल झड़ने से लेकर पति का तिरस्कार, समाज का ताना और एक दिन सब कुछ खो देने का दुख। लेकिन वह आत्महत्या नहीं करना चाहती थी, वो बस चुप हो जाना चाहती थी। तो मौत ने उसे छुआ नहीं। किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी आत्मा को रोक लिया और उसे जंगल की आत्माओं का रक्षक बना दिया, पर यह रक्षक धीरे धीरे बदला लेने वाली शक्ति बन गई। वीर ने तय किया कि वह उस शक्ति को खोजेगा जिसने श्यामा की आत्मा को बांध रखा था। वह अगली रात फिर जंगल गया, लेकिन इस बार जंगल पहले जैसा नहीं था। पेड़ों से बातें होती थीं, जमीन से फुसफुसाहटें उठती थीं। किसी ने कहा, तू सच्चाई के बहुत करीब है वीर। एक बूढ़ी आत्मा मिली, दादी जैसी। उसने कहा, श्यामा की आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक वो खुद अपने अपराध बोध से आज़ाद न हो जाए। वो बच्चों को इसलिए अपने पास रखती है क्योंकि वो अब खुद को मां। वीर मायावी द्वार के पास गया और देखा श्यामा उन बच्चों को कहानी सुना रही थी। उनमें राधा भी थी। राधा ने कहा, भैया, यहाँ डर नहीं है, बस शांति है। वो हमें माँ की तरह रखती है। वीर ने देखा कि श्यामा अब डरावनी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन वह अभी भी थी टकली चुड़ैल। वीर ने श्यामा से कहा, तुम्हारा दुख वाजिब है, लेकिन जब तुम अपने दर्द को किसी और पर थोपती हो तो वो तुम नहीं रहती। श्यामा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या मैं माफी की हकदार हूँ? वीर ने कहा, मैंने तुम्हारे डायरी में पढ़ा था कि अगर कभी मेरी आत्मा किसी को तकलीफ दे तो मुझे उसी से क्षमा की प्राप्ति होगी। ये सुनने के बाद श्यामा हवा में उड़ गई। गांव में एक बार फिर जश्न का माहौल था। जिन बच्चों को मृत मान लिया गया था वे सब वापस आ गए। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू अब डर के नहीं, राहत और कृतज्ञता के थे। वीर ने देखा कि अब लोग टकली चुड़ैल नहीं कहते, वे अब उसे माँ श्यामा कहने लगे थे। गांव की एक वृद्धा ने कहा, हमने जिसे भूत समझा वो तो माँ निकली। गांव के मंदिर में एक नई प्रतिमा बनाई गई, श्यामा की, बिना बालों के, मुस्कुराती हुई। गांव भले ही शांत हो गया था, पर वीर के भीतर एक हलचल अब भी जारी थी। वह बार बार डायरी के पन्ने पलटता, क्या सब सच था? क्या आत्माएं वाकई मुक्ति पा सकती हैं? राधा से भी उसने कई बार पूछा। तो वहाँ डरती नहीं थी? राधा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भैया, वो डराती नहीं थी, बस अकेली थी, बहुत अकेली। वीर को समझ आ गया कि डरावनी दिखने वाली हर चीज बुरी नहीं होती। कभी कभी वो बस समझी नहीं जाती। कई दिनों बाद वीर एक बार फिर जंगल गया। गुफा अब वैसी नहीं थी। वहां गुलाब खिले थे। वीर ने देखा श्यामा अब आत्मा नहीं, एक रक्षक शक्ति बन चुकी थी। अब वो उन आत्माओं की रक्षा करती थी जिन्हें दुनिया ने त्यागा था, विधवाएं, अपाहिज, अनाथ। वो सब अब उस गुफा में एक नई दुनिया बसा चुके थे। वीर ने सोचा कि वह अब केवल एक किसान नहीं रहेगा। उसने तय किया कि वह श्यामा के संदेश को पूरे देश में फैलाएगा। उसने गांव में एक ममता केंद्र नाम की संस्था खोली, जहां वो उन बच्चों और औरतों को रखता था जिनके सिर पर कोई हाथ नहीं होता। श्यामा की कहानी वहां बच्चों को सुनाई जाती थी, डराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए। एक रात वीर को सपना आया, श्यामा खड़ी थी, जैसे पहले दिखती थी वैसे ही दिख रही थी। उसने कहा, अब मैं टकली चुड़ैल नहीं, तपस्विनी हूँ। जब तक दुनिया किसी को उसके रूप से नहीं तौलेगी, मैं यहीं रहूंगी, पर रक्षक बनकर, डर नहीं बनकर। वीर उठ गया, सपना टूट गया। लेकिन उस रात उसने राधा से कहा, टकली चुड़ैल मर गई, अब माँ श्यामा जी रही है, डर से नहीं, प्रेम से। कुछ दिनों बाद वीर को खबर मिली कि पास के ही एक गांव में एक और महिला को लोगों ने भूत समझकर पकड़ लिया है। कहा जा रहा था कि वो औरत रात को चीखती है, लोगों के सपनों में आती है और बच्चों को नाम से बुलाती है। वीर तुरंत वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर वीर ने बोला कि रुको, तुम फिर एक टकली चुड़ैल बनाने जा रहे हो।
ये श्यामा यानी टकली चुड़ैल जैसी ही एक औरत है, मैं इसका दर्द समझ सकता हूँ। वीर ने गांव में सभा बुलाई। उसने उन्हें पूरी कहानी दोबारा सुनाई। उसने कहा, हर बार जब हम किसी दुखी को ताने देते हैं, उसे अलग करते हैं, तब एक और चुड़ैल जन्म लेती है, हमारे अज्ञान से। गांव वालों ने सिर झुका लिया। उस महिला को वीर अपने साथ लाया और ममता केंद्र में उसे जगह दी। उस महिला का नाम था गौरी। धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। उसने बच्चों को सिखाना शुरू किया, लोकगीत गाना और सबसे जरूरी दया करना।